जिले में अपराध की हुई 2 घटनाएं टेंशन वाली। एसएसपी व्यापारियों ने 12 दिन पूर्व सर्राफा से हुई लाखों के जेवरात की लूट की घटना का खुलासा करने की मांग की। व्यापारियों ने कहा, चोरों की छोटी घटनाओं पर होती कार्रवाई तो नहीं होती, सर्राफा के संग लूट की घटना। व्यापारियों ने सिपाही और होमगार्ड पर वाहन लाने वाले ग्राहकों और दुकानदारों से अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि जिला बुलंदशहर के कार्यकाल के दौरान अभी तक अपराध की 2 घटनाओं ने उन्हें तनाव दिया है, लेकिन इनमें से एक शिकारपुर में सर्राफा के साथ हुई लूट की घटना का जल्द खुलासा होगा। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस काफी नजदीक पहुंच गई है। पुलिस की 5 टीमें साइबर एक्सपर्ट के साथ लुटेरों की जांच में जुटी है। संयुक्त उद्योग एवं व्यापार मंडल के तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला में पिछले दिनों शिकारपुर में सर्राफ अतुल कुमार मित्तल के 7 लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात की हुई लूट की घटना का अभी तक खुलासा नहीं होने से गुस्साए व्यापारियों की एसएसपी के बीच सीधी वार्ता हुई। वार्ता के दौरान व्यापारियों ने लूट की घटना का खुलासा करने की मांग करते हुए प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष नरेश चंद सिंघल ने कहा कि अगर शिकारपुर कोतवाली पुलिस चोरी की छोटी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करती है तो शायद सर्राफ के साथ हुई लूट की घटना घटित नहीं होती। उन्होंने घटनाओं पर पुलिस द्वारा एक्शन नहीं लिए जाने का भी आरोप लगाया। विजय कुमार मित्तल और कई अन्य व्यापारियों ने एसएसपी को स्पष्ट तौर पर बताया कि सिपाही और होमगार्ड बाजार में वाहन लाने वाले ग्राहकों और दुकानदारों से अभद्र व्यवहार करते हैं। व्यापारियों ने प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस देने और उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने व्यापारियों को सर्राफ के साथ हुई लूट की घटना का जल्द ही खुलासा करने की बात कही। अग्रवाल धर्मशाला में सीधी बात का एक विरोधम हुआ था व्यापारी के साथ और एसएसपी साहब के साथ। एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया, क्या बात व्यापारी में रहती थी और एसएसपी साहब ने क्या बोला? कप्तान साहब है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर जो व्यापारियों समस्या है उसके विषय में लंबे समय तक सोचना होगा और विशेष तरीके से सोचना होगा। जो बाज़ार में गश्त है वो बिल्कुल बेकार है, उसमें केवल होमगार्ड ही होमगार्ड है, कोई ढंग से पुलिस वाली नहीं है और ना किसी में कोई शस्त्र है ना कुछ है। जब वो खुद नंगे हैं तो हमारी क्या सुरक्षा करेंगे? तो हमारी सुरक्षा में उनको शस्त्र दिए जाएँ और शस्त्र सहित वो अपना गश्त लगाएं और पर्याप्त मात्रा में गश्त हो। एक हूटर बजाने से ही काम नहीं चलेगा, काम चलेगा गश्त सही मात्रा में देने से। तो मैं अपनी बात को इतना कह के विराम देता हूँ। हमारे शहर के सर्राफा व्यवसायी अतुल कुमार जी के साथ में जो लूट की वारदात 3 तारीख को हुई थी, उसके बाद 10 दिन का समय बीतने के पश्चात भी कोई खुलासा न होने के कारण व्यापारियों में जो आक्रोश था कि प्रशासन और उनके बीच में शायद कुछ दूरियां हैं, उस दूरियों को पाटने के लिए संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से एक सीधी वार्तालाप का आयोजन किया गया था, जिसमें कप्तान महोदय के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि शीघ्र अतिशीघ्र इस केस को खोला जाएगा एवं व्यापारियों को इतना विश्वास में लेने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि अभी मेरे चाचा जी ने कहा कि साहब गश्त होती है लेकिन उसमें होमगार्ड होता है, अभद्रता दुकानदार के साथ होती है, तो कप्तान साहब ने उस विषय को भी संज्ञान में लेते हुए कहा कि पुलिस की गश्त वहाँ पे लगाई जाए, होमगार्डों को वहाँ से हटा दिया जाए, जिससे कि जो असुरक्षित की भावना व्यापारी के अंदर है वो सुरक्षा के रूप से अपने आप को आपके व्यापारी द्वारा बताया गया था कि जो शराफा व्यापारी में होमगार्ड ड्यूटी चलते हैं वो शराब पीते ड्यूटी चलते हैं, तो उस पर कप्तान साहब ने आपको आश्वासन देने के बाद में उस वक्त संतुष्ट है? हाँ, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अपवाद हर विषय में होते हैं, समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, हम सबको सही नहीं कह सकते। कुछ हो सकते हैं कि एक दो ऐसा हमारी तत्व या कुछ गैर जिम्मेदार व्यक्ति होमगार्ड के रूप में अपनी नौकरी कर रहे हों, जिससे व्यापारी की प्रतिष्ठा को कहीं ठेस लगी हो, लेकिन जिस तरीके से कप्तान साहब ने आश्वासन दिया, मुझे लगता है कि आगे से शायद ये समस्याएं दोबारा से रिपीट ना हो। व्यापारी के साथ छोटी मोटी चोरी हुई थी, उससे अधिक बड़ी चोरी हुई थी, लूट ही मानी जाएगी, तो उस भी कप्तान साहब ने बोला था और सीतापुर पुलिस को भी कप्तान साहब ने कहा कि उनकी जितना भी 1.5 साल का कार्यकाल बुलंदशहर जनपद में रहा है, उस कार्यकाल में 2 ही लूट ऐसी हैं जिनको वो नहीं खोल पाए हैं, वरना जितनी भी बड़ी वारदात या छोटी वारदातें हुई हैं उन्होंने उनको खोलने का पूरा प्रयास किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर हम छोटी छोटी लूटों को रोकेंगे तो बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला अपराधी खुद ही रास्ता छोड़ देगा। अगर हम छोटी छोटी लूटों पर अगर अपना घुस लगेंगे
तो व्यापारी हमारा आश्वस्त है। अब ये आश्वस्त हमारा कितने दिन चल पाएगा, कितनी जल्दी ये केस हो पाएगा, हमारे व्यापारी की जो खोई हुई पूंजी है वो कब कितनी जल्दी उसे वापस मिल पाएगी। अगर ये सब चीज़ें समय के प्रतिकूल होती हैं तो मैं समझता हूँ कि जो दूरियाँ प्रशासन की और सामान्य व्यापारी के अंदर है वो दूर हो जाएंगी। जो आप आए थे यहाँ व्यापारी की जो समस्या थी उसमें आपने समाधान करा? व्यापारियों से बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत की गई, क्योंकि कोहरे का सीजन है, चोरी की भी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो किस तरह से रात में पुलिस गश्त की व्यवस्था की जाए और लोगों को सुरक्षित रखा जाए, साथ ही पुलिस के व्यवहार को भी लेकर कई बार शिकायतें रहती हैं। तो नियमित रूप से व्यापारियों के साथ एक संवाद थाना स्तर पर क्षेत्राधिकारी के स्तर से बना रहे, इस विषय में भी चर्चाएँ की गई है। और एक बड़ी घटना यहाँ हुई जिसके ऊपर हमने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी इसको बर्खास्त करेंगे। और सर सराफा व्यापारी ने बताया था तो होमगार्ड जो शराब पीने पीते चलते हैं वो हमने क्षेत्राधिकारी से कहा है जांच करने, अगर उस तरह की शिकायत पाई जाती है पीने की तो उनका मेडिकल करा के रिपोर्ट करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके और उनकी जगह नए होमगार्ड विभाग से मांगे जाए।